नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। आप सभी जानते हैं, आप सबको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन तक का लेवल आता है, जिसमें जो भी सिलेबस रहता है कह सकते हैं स्टैंडर्ड में, उसी के आधार पर आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि है, लेखक है। इनका प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो जीवन परिचय से आओ, इनकी रचना से आओ, किसी ना किसी से प्रश्न जरूर आता है। इसलिए मैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। ठीक इसी तरीके से इम्पोर्टेंट लेखक कवि जो भी है, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल पर सेकंड ग्रेड में बताया गया है रचनाएं और कवि लेखक के नाम, वो भी मैं आपको सारी करवाने वाली हूँ। और ठीक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों ही लेवल की, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो बने रहें मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वैसे मैं जीके का कंटेंट भी अपलोड करवाती रहती हूँ, तो बने रहें मेरे साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में सब कुछ आ जाता है, इनका जन्म, मृत्यु, इनकी रचनाएं, कब क्या घटित हुआ, इनका जीवन कैसे बीता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं वही चीज़ें लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है हम 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाएं तो भी कम पड़ेगी, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आपको कम से कम कंटेंट में सारा अच्छे से बता दूँ। तो चलिए देखते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये सारी बातें। तो इनका जन्म तो आप जब जैसे कि 9-10 में पढ़ते थे तभी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, यूपी में। एग्जाम में इनका जन्म आया हुआ है, तो आपको इनका जन्म अच्छे से याद होना चाहिए। 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, यूपी। मृत्यु मृत्यु की पूछी जाए तो 8 अक्टूबर 1936, कितनी उम्र में, 56 वर्ष की उम्र में, वाराणसी में ही इनकी डेथ हुई थी। जन्म 1880, मृत्यु 1936। अगर उम्र पूछी जाती है तो उम्र हो जाएगा 56। अगर जन्म मृत्यु दोनों ही स्थान है तो दोनों ही क्या है, वाराणसी। व्यवसाय क्या था इनका, अध्यापक, लेखक और पत्रकार। ये अध्यापक भी रहे हैं, लेखक यानी इन्होंने रचनाएं लिखी है, कहानी, निबंध, उपन्यास वगैरह। पत्रकार का यानी पत्रकार का काम भी किया है, तो ये व्यवसाय में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता तो भारतीय है। अवधिकाल, इनका जो अवधिकाल अगर पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद किस काल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। विधा, विधा में इनका जो फेमस रहा है वो है कहानी और उपन्यास। वैसे इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, 1-2 नाटक भी लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विधा में इनका कहानी और उपन्यास चले हैं। आगे है विषय। विषय है सामाजिक और कृषक जीवन। सामाजिक और कृषक जीवन, कृषक यानी किसानी वाला। साहित्यिक आंदोलन, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, इनमें आंदोलन में भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है उल्लेखनीय कार्य, इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है। ओके, आगे चलते हैं इनके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रत्येक लेखक कवि को अच्छे से पढ़ पाएंगे मेरे साथ, उनकी रचनाएं को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवन परिचय से फिक्स है 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि जीके पेपर होता है
200 नंबर का 100 प्रश्न आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पेपर होता है 150 नंबर, सॉरी 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर का। तो फिक्स है कि इस 150 में से आपके हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है लिटरेचर का, उसमें 3 से 4 प्रश्न नॉर्मल है, जीवन परिचय से आता ही आता है। तो इसलिए आपको इन सभी के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट्स में नंबर भी बहुत मायने करते हैं। तो इसलिए बने रहें मेरे साथ। तो यहाँ पर पिता का नाम अगर पूछा जाता है तो पिता थे इनके मुंशी अजायब राय। कौन थे ये? इन्होंने लम्ही जो कि वाराणसी में पड़ता है, यहीं पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। लम्ही में डाक मुंशी का इन्होंने काम किया था। माता का नाम पूछा जाता है तो माता है आनंदी देवी। अब प्रेमचंद का जो मूल नाम था, क्या नाम था? मूल नाम इनका था धनपत राय श्रीवास्तव, यानी इनका जो रियल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था धनपत राय श्रीवास्तव। इनकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इनकी शादी 15 वर्ष में ही हो चुकी थी, पहली शादी। जब इनकी दूसरी शादी होती है तो दूसरी पत्नी का नाम आसानी से मिल रहा है, यानी कि बताया गया है, लेकिन पहली पत्नी का नाम नहीं पता है। तो दूसरी पत्नी यहाँ पर है शिवरानी देवी। संतान के बारे में पूछा जाए तो इनकी 3 संतान थी, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी श्रीवास्तव, यानी कि 1 लड़की 2 बेटे। 1 लड़की 2 बेटे, श्रीपत राय अमृत राय बेटे हैं, कमला देवी श्रीवास्तव बेटी है। आगे देखिए उपनाम। इनका उपनाम यानी कि इनको क्या नाम दिया गया है, तो इन्हें कहा जाता है कलम का जादूगर। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। आरंभिक शिक्षा इन्होंने फारसी भाषा में की थी। इन्होंने बीए पास किया, यानी कि स्नातक इनका हुआ है 1919 में, अंग्रेजी, फारसी और इतिहास से। स्नातक में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, इतिहास से 1919 में बीए पास किया है। आगे देखिए 13 वर्ष की आयु में तिलिस्म ए होशरुमा पढ़ लिया था। ये एक क्या है? उपन्यास है। तिलिस्म ए होशरुमा इन्होंने पढ़ लिया था, उर्दू में है ये। आगे देखिए आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, यानी शुरुआत में इनका वास्तविक नाम तो क्या हो गया? धनपत राय, लेकिन इन्होंने लिखना किस में प्रारंभ किया? उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से, नवाब राय। अब देखिए प्रेमचंद जी के 3 नाम हो चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद, नवाब राय और धनपत राय। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। वास्तविक नाम धनपत राय, उपनाम कलम का जादूगर, आरंभ में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। इनका जो प्रथम उपन्यास है वो है असरारे मादीब, जो कि उर्दू भाषा में है। असरारे मादीब उर्दू भाषा में है। 1908 में प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि उर्दू भाषा में संकलित था, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। जब ये सोजे वतन लिखते थे, या सोजे वतन जो अंग्रेजों ने जब्त किया था, तब तक ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। किसके नाम से? नवाब राय के नाम से लिखते थे। अंग्रेजों ने जब्त किया तो इन्होंने प्रेमचंद नाम से अपनी पहली कहानी लिखी, संसार का अनमोल रत्न। ये इनकी आई थी 1907 में। सोजे वतन एक कहानी संग्रह है, जिसमें कहानियों को संग्रहित किया जाता है। पूरे कह सकते पूरा संग्रह अंग्रेजों ने जब्त नहीं किया था, कुछ कागज थे जो अंग्रेजों के हाथ लग चुके थे। तो फिर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपनी पहली कहानी लिखी थी, संसार का अनमोल रत्न। ये 1907 में लिखी थी, जमाना पत्रिका में। यह कहानी भी सोजे वतन में संकलित थी। आगे देखिए सोत नामक कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी? सोत नामक कहानी। प्रथम इनका हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में आया। वैसे इनका प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो क्या था? मुआदिब था, जो कि उर्दू भाषा में था, असरारे मुआदिब। अगर हिंदी भाषा का उपन्यास पूछा जाता है तो सेवा सदन 1918। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां और 18 उपन्यास लिखे। 18 से जो प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 18 उपन्यास, यानी कि 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं और 1.5 दर्जन में 18। तो लगभग इन्होंने 18 उपन्यास और 300 कहानियां लिखी। मंगला प्रसाद पारितोषिक, यहाँ पे डबल हो गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक रंगभूमि उपन्यास पर मिला 1925 में, यानी रंगभूमि उपन्यास के लिए 1925 में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। आगे देखिए
प्रेमचंद ने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगर पूछा जाता है किस अध्यक्षता की है, कहाँ पर की है, तो अखिल भारतीय प्रगति लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी प्रेमचंद ने की है। कहाँ पर? लखनऊ में। कब? 1936 में। 1934 में बनी मजदूर जो फिल्म थी उसकी कहानी भी किसने लिखी थी? प्रेमचंद जी ने लिखी थी। मजदूर जो मूवी है, जो पिक्चर है, उसकी कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई और ये मूवी कब आई थी? 1934 में। मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। 8 खंड यानी 8 भागों में प्रकाशित हुई। आगे देखिए, प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से, यानी प्रेमचंद की याद में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। इनका जन्म हुआ था 1880, 30 जुलाई 1880। 100 साल बाद यानी 1980 को 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया है। प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्र का संपादन किया था। इन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। अगर संपादन पूछा जाता है तो जागरण एक समाचार पत्र था और हंस एक मासिक साहित्यिक पत्रिका थी। आगे देखिए, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं को मैंने डिवाइडेशन किया है, कहानी, उपन्यास, सबको अलग अलग अच्छे से। तो यहाँ पर रचनाएं में हम पहले देखेंगे कहानी में इनकी लगभग 300 कहानियाँ हैं। जस्ट मैंने ऊपर लाइन बताई थी। तो यहाँ पर मैं 20 से 30 मोस्ट कहानियाँ लेकर आई हूँ जिनको आप याद रख लीजिए, क्योंकि आजकल प्रश्न क्या होते हैं, सुमेलित करने वाले आते हैं। तो सुमेलित में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं, या फिर जैसे ये 3 कहानियाँ देकर के एक दूसरी दे देंगे और पूछ लेंगे कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है। तो आपको लगभग 300 में से 30 से 40 कहानियाँ थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर कहानियाँ लेकर आई हूँ। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, सुजान भगत, नमक का दारोगा, कजा की, शतरंज की खिलाड़ी, माता का हृदय, शांति, नोहे, पंडित मोटेराम शास्त्री, ये इनकी कहानियाँ हैं। कफन, ये काफन नहीं है, कफन, पूस की रात, नशा, मिस पद्मा, 2 बेलों की कथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईदगाह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न आता ही रहता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे मैं करवा दूंगी, इसलिए बने रहें मेरे साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अंधेर, निर्वासन, 2 बड़े घर की बेटी भी इम्पोर्टेंट है वैसे, नमक का दारोगा भी इम्पोर्टेंट है, नरक का मार्ग, निराश लीला, पेपू जी, ममता, माँ, मिलाप, स्वर्ग की देवी। आगे देखिए, वासना की कड़िया, विजय, स्वांग, सुहाग, कश्यप, आखिरी तोहफा। आपको नाम याद रखने हैं लेकिन पढ़ना क्या है, आपको ईदगाह पर ध्यान देना है, 2 बेलों की कथा पर ध्यान देना है, पूस की रात ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नमक का दारोगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 5-6 कहानियाँ इनकी ऐसी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इनके उपन्यास सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान। ये जो 5 है ना, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये तो वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आता ही आता है। आगे देखिए, जैसे मंगलसूत्र, कायाकल्प और प्रतिज्ञा। आपको 5 पर ज़्यादा ध्यान देना है, निर्मला, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन पर। इनके कहानी संग्रह टोटल 8 है, 8 कहानी संग्रह है, जैसे सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, ये इनके कहानी संग्रह है। आगे देखिए, इनके नाटक इनके 3 ही हैं, क्योंकि नाटक पर इनकी कहानी और उपन्यास ज़्यादा फेमस हुए हैं, नाटक निबंध नहीं। संग्राम 1923 में, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933, ये इनके 3 ही नाटक हैं, तो आप 3 याद रख सकते हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। निबंध देखिए, इनके कुछ निबंध भी हैं। पुराना ज़माना, नया ज़माना, स्वराज के फायदे, कहानी कला,
कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार। ये कहानी कथा 3 भाग है, इसलिए कहानी कला 1, 2, 3 यानी इसके 3 अलग अलग भाग है। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास भी इनका एक निबंध है, जीवन में साहित्य का स्थान। ये 8 इनके निबंध है। आगे देखिए, इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, अनुवाद देख लीजिए। प्रेमचंद ने टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923 का अनुवाद किया था। टॉलस्टॉय की जो कहानियाँ हैं उनका अनुवाद भी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 में, न्याय 1931 में आदि नाम से अनुवाद किया। यानी कि गाल्सवर्दी के 3 नाटक है, उनको हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय के नाम से अनुवाद किया है। उनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसान ए आज़ाद का हिंदी अनुवाद आजान कथा बहुत मशहूर हुआ है। आया कुछ समझ में? यानी उर्दू का उपन्यास है किसका? रतननाथ सरशार का। क्या नाम है? फसान ए आज़ाद। उनको हिंदी में किया है आज़ाद कथा के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। यह प्रश्न आने लायक है, आ भी सकता है। उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद पूछा जा सकता है किसका है? रतननाथ सरशार का। किस नाम से अनुवाद किया? आज़ाद कथा के नाम से अनुवाद किया। आगे देखिए। ओके दोस्तों, इतना ही है। अच्छे से एक बार फिर देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकी कहानियाँ, इनके निबंध, उपन्यास, वैसे इनके निबंध इनकी कहानी और उपन्यास से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आप अच्छे से इनको समझिए, कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ये PDF ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।